हेलो दोस्तों, मैं गौरव पारा सर। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोगाजी क्लासेज में। आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, अपनी जैसे कि आपको पता है, राजस्थान की एक सीरीज चल रही है, राजस्थान हिस्ट्री में। और राजस्थान हिस्ट्री के अंदर दोस्तों हम साके, आपके हत्याकांड, आपके परिषद, इन चीज़ों को दोस्तों आप सभी सब्जेक्ट को कर सकें। और आज हम पढ़ने वाले दोस्तों राजस्थान के प्रमुख अधिवेशन, प्रजामंडल में संबंध दोस्तों, जितने भी राजस्थान के अधिवेशन हुए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इससे आपकी पहली क्लास थी आपके राजस्थान के संदर्भ में, प्रजामंडल के संदर्भ में, जैसे आपके परिषद, चाहे आपका लोक परिषद और प्रजा परिषद, जितने भी दोस्तों हुए, 5 लगभग थे उसके अंदर। आपका बूंदी का, मारवाड़ का, जैसलमेर का, है ना, वो हमने किया था। और आज हम पढ़ेंगे दोस्तों आपका राजस्थान के संबंधित दोस्तों आपके प्रमुख अधिवेशन जो आपके प्रजामंडल से संबंधित थे, है ना। अब मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें सिर्फ अधिवेशनों के बारे में ही बात की गई है। मेरा जो टॉपिक होता है मैं सिर्फ उसी के बारे में बात करता हूँ। दो एक आध बात ऊपर नीचे जो होती है मैं उनको बता देता हूँ, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होती है। बाकी हम इसके बाद दोस्तों प्रथम प्रमुख दोस्तों एक क्लास हम अलग से रखेंगे वो प्रजामंडलों के अध्यक्ष के बारे में। ठीक है, वो अपनी एक अलग क्लास रहेगी, कब उसका गठन हुआ और उसका दोस्तों अध्यक्ष कौन था। ठीक है, वो भी इंपॉर्टेंट है, तो उसकी एक क्लास अलग से रहेगी। तो आज हम बात करने वाले राजस्थान से संबंधित प्रमुख अधिवेशनों के बारे में। और अधिवेशनों में दोस्तों हम बात करेंगे आपका सबसे पहले जयपुर प्रजामंडल के बारे में। ठीक है, किसके बारे में बात करेंगे? जयपुर प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे। और जयपुर प्रजामंडल दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जयपुर दोस्तों राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था, है ना। जयपुर प्रजामंडल जो था ना दोस्तों, राजस्थान का प्रथम प्रजामंडल था। और दूसरी बात दोस्तों आपको ध्यान रखनी है कि मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जय से मतलब आपको ध्यान रखना, जहां भी जयपुर दिखे ना तो उनका संबंध जय आपका जमनालाल बजाज से बताया जाएगा। किसका? जमनालाल बजाज से बताया जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, है ना। जमनालाल बजाज का संबंध ही दोस्तों कहां से है? जयपुर से है। तो ये चीज आपको एक बार माइंड में सेट करनी है। मारवाड़ का संबंध जयनारायण व्यास। मैंने आपको दो चीज बताई, जयपुर यानी जमनालाल बजाज, मारवाड़ यानी आपका जयनारायण व्यास। ये दो नाम आपको दिमाग के अंदर सेट करके रखने हैं। माइंड सेट कर लो कि आगे ये दो नाम मतलब इन दोनों से संबंध है। उसके बाद बात करें दोस्तों हम, तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 9 मई 1938 को हुई थी। कब हुई थी? 9 मई 1938 को। और इसके अध्यक्ष दोस्तों बनाए गए थे। तो इसके अध्यक्ष के बारे में दोस्तों बात करें तो इसके अध्यक्ष थे दोस्तों आपके जमनालाल बजाज। कौन थे दोस्तों? जमनालाल बजाज। और इसमें भाग लिया था दोस्तों कस्तूरबा गांधी। कौन दोस्तों? कस्तूरबा गांधी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, है ना। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों कौन सा कि आपका पूछा जाएगा जयपुर प्रजामंडल से संबंध दोस्तों कौन सी महिला थी। तो आपको ध्यान रखना कस्तूरबा गांधी ने, और किसने भाग लिया जयपुर प्रजामंडल के अंदर अधिवेशन में? तो दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन में दोस्तों आपको ध्यान रखना है कस्तूरबा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। और इनसे संबंधित महिलाएं, तो ये चीज आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और आपको ध्यान भी रखनी है कि संबंधित महिलाएं कौन सी थी। तो जयपुर प्रजामंडल संबंध दोस्तों महिलाएं आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपकी कस्तूरबा गांधी, दूसरी आपको ध्यान रखनी है दुर्गा देवी, और तीसरा नाम रखना है जानकी देवी। क्या दोस्तों? जानकी देवी। तो हमें पता है कि दोस्तों हम दुर्गा की दोस्तों और जानकी दोस्तों, जानकी और दुर्गा दोस्तों जान करके दोस्तों, दुर्गा को हम जानते हैं दोस्तों को दुर्गा का क्या रूप है, और उनको जान करके हम क्या कहते हैं? कस्तूरबा। कस्तूर को दोस्तों आप कपूर पढ़ो, कपूर चढ़ाकर उनको क्या बोलते हैं? जय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जय। याद करो। कैसे याद करोगे? है ना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बता रहा हूँ किस प्रजामंडल से कौन सी महिला संबंधित है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना दोस्तों। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जय हम कब बोलते हैं? दुर्गा का दोस्तों जानते हैं हम। दुर्गा दोस्तों आपका एक नाम सुना है, वो बहुत नाम से हम उससे परिचित हैं, जानते हैं उसको। जानते हैं मतलब जानकी, दुर्गा मतलब दुर्गा देवी, कपूर चढ़ाते हैं मतलब कस्तूरबा देवी, और उसकी क्या बोलते हैं? जय। तो जयपुर प्रजामंडल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात करें दोस्तों हम, नेक्स्ट बात करें तो आपका मेवाड़ प्रजामंडल। और मेवाड़ प्रजामंडल दोस्तों उसका अधिवेशन हुआ था 24 और 25 मई 1941 को। कब हुआ? 24-25 मई 1941 को। और इसके अध्यक्ष बनाए थे माणिक्यलाल वर्मा। क्या दोस्तों? माणिक्यलाल। ये चीज और ध्यान रखना, मेवाड़ से आपको हमेशा माणिक्यलाल वर्मा का ध्यान रखना है। ठीक है, मेवाड़ में दोस्तों माँ से आ जाए ना तो कोटा बूंदी पूछा जाए दोस्तों, उसमें दोस्तों नैनूराम शर्मा का यार नाम दोस्तों इंपोर्टेंट चलता है ना, कोटा से संबंधित। यहाँ पर दोस्तों आप मेवाड़ से संबंधित पूछो, माणिक्यलाल वर्मा का नाम बहुत इंपोर्टेंट है। ये दोस्तों करता धरता है आप मेवाड़ के, ये चीज ध्यान रखना। और भाग लिया दोस्तों विजयलक्ष्मी पंडित। दोस्तों किसने भाग लिया? विजयलक्ष्मी पंडित। जवाहरलाल नेहरू से दोस्तों संबंध, जब विजयलक्ष्मी पंडित का संबंध था। और विजयलक्ष्मी पंडित दोस्तों आपको ध्यान रखना, उन्होंने भाग लिया वहाँ कस्तूरबा गांधी और मेवाड़ में दोस्तों विजयलक्ष्मी पंडित। ठीक है, और उद्घाटन करता है इसके जेबी कृपलानी। कौन थे दोस्तों उद्घाटन करना? जेबी कृपलानी। ये आपको रखना। म से दोस्तों मेवाड़, और मेवाड़ दोस्तों क्या है दोस्तों? म से मेवाड़, म से माणिक्यलाल वर्मा, दोनों याद हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम विजयलक्ष्मी दोस्तों क्या करना है? विजयलक्ष्मी आपका ध्यान रखना, पंडित का नाम याद रखना है। और उद्घाटन करता है दोस्तों बात करें जेबी कृपलानी। और संबंधित महिलाओं में बात करें दोस्तों, संबंधित महिलाओं में आपको इतने नाम दिख रहे होंगे, नारायणी देवी,
स्नेहलता, अंजना देवी, सुशीला देवी, भगवती देवी बिश्नोई। ये आपको सभी के सभी नाम याद रखने पड़ेंगे, है ना। ये आपको सभी के सभी नाम याद रखने पड़ेंगे कि मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित कौन कौन सी महिलाएं थी। तो मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित दोस्तों महिलाएं आपको ध्यान रखना, नारायणी देवी, स्नेहलता, अंजना देवी, सुशीला, भगवती, है ना। पहले नाम दोस्तों ऐसे हुआ करते थे, अंजना देवी, है ना, सुशीला देवी, भगवती, राम बेटी, राम कटोरी, पहले ऐसे ही नाम हुआ करते थे, है ना। फिर उसके बाद नाम आए दोस्तों आपको क्या, सुशीला नाम, पहले राम कटोरी, राम दया, दयावती, इस तरीके के नाम होते थे। फिर नाम आ गए ऐसे सुशीला, अंजना, ठीक है। अब नाम क्या हो गए दोस्तों आपको, स्वीटी, मिष्टी, मीठी, इस तरीके के नाम आते हैं। उसके बाद शायद अगली पीढ़ी में नाम होंगे ABCD, है ना, क्योंकि एक अक्षर का नाम रह जाएगा। नाम ऊपर से क्या है, अक्षर घटते चले आ रहे हैं, क्योंकि कौन इतना लंबा बोले, ठीक है। तो शॉर्ट में स्वीटी, मीठी, मिष्टी, इस तरीके से नाम चले आ रहे हैं। अब आगे चल के ABCD, ऐसे ही पुरुषों के नाम, है ना। पुरुषों के नाम होते पहले थे राम प्रकाश, ठीक है, भगवान दास। फिर उसके बाद नाम आ गए दोस्तों आपको क्या, सोहन, मोहन। उसके बाद फिर नाम आ गए दोस्तों क्या, आपके पता है आपको, नाम 2 अक्षरों के होने लगे। फिर उसके नाम, उनका नाम आ गया जैसे आदित्य, इस तरीके के नाम। अब नाम क्या होते हैं, जैसे दोस्तों अगर पुरुषों की बात की जाए, है ना, तो लड़कों का अगर नाम बात करें तो शॉर्ट नाम हो गए। उसी तरीके से इनके भी नाम क्या हो जाएंगे, ABCD आ जाएंगे। तो ये दोस्तों क्या, ये और सिर्फ अल्फाबेट्सों में नाम रह जाएंगे अब आगे चल के, है ना। तो इन चीजों को नाम याद रखना। तो मेवाड़ प्रजामंडल समझ दोस्तों, नारायणी देवी, स्नेहलता, अंजना, सुशीला, भगवती, ये सब आपको नाम याद रखने हैं, ठीक है। ना स्नेह है और ना क्या है, ना स्नेह आज सुशीला से, क्या दोस्तों, भगवती से, है ना। तो स्नेह किससे नहीं है, भगवती और सुशीला से। क्या नहीं है, आज स्नेह नहीं है, ना मतलब नहीं, स्नेह नहीं है, किससे नहीं है, अंजना, आज, आज मतलब अंजना, सुशीला और भगवती से। ये चीज आपको याद रखनी है। स्नेह किससे नहीं है, सुशीला और अंजना दोस्तों, आज सुशीला और अंजना से क्या है दोस्तों, आज सुशीला और भगवती से क्या है दोस्तों, स्नेह ना है, नहीं है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद बात करें दोस्तों भरतपुर प्रजामंडल, और भरतपुर प्रजामंडल दोस्तों नाम याद रखना है आपको 1940। क्या याद रखोगे, 1940। और मैंने बताया था दोस्तों आपको क्या, जयनारायण व्यास दोस्तों, क्या दोस्तों, जयनारायण व्यास। आपको वैसे आपको इससे मारवाड़ संबंधित है, यहाँ पर दोस्तों जयनारायण व्यास किससे, भरतपुर, भरतपुर संबंध दोस्तों, ये चीज आपको याद रखनी है। स्थान दोस्तों भरतपुर, जयनारायण व्यास ने इसका क्या किया था, प्रजामंडल के अधिवेशन का दोस्तों गठन किया था, अध्यक्ष रहे। और उसके बाद दोस्तों बात कर संबंधित महिला थी सरस्वती बोहरा, क्या दोस्तों, सरस्वती बोहरा। सरस्वती बोहरा का संबंध दोस्तों कहां से, तो आपको ध्यान रखना भरतपुर, क्या दोस्तों, भरतपुर से दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल से संबंध दोस्तों कौन है दोस्तों, सरस्वती बोहरा का संबंध है। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम, नेक्स्ट बात करें आपका मारवाड़ प्रजामंडल, और मारवाड़ प्रजामंडल के दोस्तों अधिवेशन का गठन भी किसने किया, जयनारायण व्यास। 1940 ईस्वी अध्यक्ष जयनारायण व्यास। संबंधित महिलाएं आपको याद रखनी है दोस्तों, ठीक है, रमा देवी, कृष्णा देवी, कुमारी, सावित्री देवी भाटी, दयावती, महिला, महिमा देवी किंकर, और आपकी गोरजा देवी। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। तो ये दोस्तों सब किससे संबंधित है, आपको कृष्णा देवी मारवाड़ दोस्तों, है ना। तो कृष्णा देवी, सावित्री देवी, दयावती, महिमा और आपका गोरजा, ये दोस्तों सभी नाम आपको याद रखने हैं। ये किससे संबंधित महिलाएं थी, तो ये दोस्तों आपके मारवाड़ से संबंधित महिलाएं थी। मारवाड़ प्रजामंडल दोस्तों अध्यक्ष कौन था, जयनारायण व्यास, है ना। अधिवेशन के अध्यक्ष किसको बनाया, जयनारायण व्यास का। अधिवेशन हुआ कब, 1940 ईस्वी में। कब हुआ, 1940 ईस्वी के अंतर्गत। नेक्स्ट बात करें दोस्तों हम कोटा प्रजामंडल, और कोटा प्रजामंडल दोस्तों आपको ध्यान रखना है, इसका अधिवेशन हुआ 14 अक्टूबर 1939 ईस्वी को। कब हुआ, 14 अक्टूबर 1939 ईस्वी को दोस्तों इसका क्या हुआ, अधिवेशन हुआ। और उसमें दोस्तों आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था आपका कोटा से नाम याद रखना है, नैनूराम शर्मा। ये चीज है, कुछ चीजें सर याद करने की होती है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज इससे याद रखना है, जब भी ये नाम दिखे आपको ये नाम ऐड करना है उससे संबंध, ठीक है। स्थान ध्यान रखना है, मांगरोल 12 में दोस्तों विजयादशमी के दिन। कब दोस्तों, विजयादशमी के दिन इसका क्या किया था, अधिवेशन किया गया था। विजयादशमी के दिन पूछा जाए कौन सा अधिवेशन हुआ, कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन। कब हुआ दोस्तों, 14 अक्टूबर 1939 को। अध्यक्ष कौन थे, पंडित नैनूराम शर्मा। का हुआ, मांगरोल 12 के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद बात करें अलवर प्रजामंडल, अलवर प्रजामंडल की दोस्तों 14-17 जनवरी दोस्तों आपको 1944 ईस्वी के अंतर्गत भवानी शंकर शर्मा। कौन दोस्तों, भवानी शंकर, हम पहले भी याद कर चुके हैं। हाड़ौती प्रजामंडल, और हाड़ौती प्रजामंडल का संबंध दोस्तों 1939 ईस्वी। और इसका दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, हाजी फैज मोहम्मद। कौन थे, हाजी फैज मोहम्मद। और स्थान दोस्तों कोटा, हाड़ौती दोस्तों स्थान कोटा, बूंदी वाला क्षेत्र दोस्तों कौन सा, हाड़ौती क्षेत्र होता है ना। कौन सा क्षेत्र है, हाड़ौती। और तो आपको ध्यान रखना दोस्तों कौन सा, ये कोटा, क्या दोस्तों, कोटा याद रखना। और हाड़ौती वाला क्षेत्र कोटा बूंदी वाला क्षेत्र कहलाता है। और कोटा का संबंध दोस्तों नैनूराम शर्मा से है। मारवाड़ का संबंध जयनारायण व्यास से है।
और आपका दोस्तों क्या दोस्तों, मेवाड़ माणिकलाल वर्मा को जान सकते हो। और आपका ध्यान रखना है जयपुर में दोस्तों जमुनालाल बजाज। ये संबंध दोस्तों नाम ऐसे हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। जब भी आप इन नामों को पढ़ोगे इनका नाम जरूर आएगा। ठीक है, जब भी आप कोटा को पढ़ोगे दोस्तों नैनूराम शर्मा का नाम जरूर दिखाई देगा। जब भी आप मारवाड़ को पढ़ोगे जयनार का नाम जरूर दिखाएगा। जयनार ब्यास दोस्तों, जिनको दोस्तों लोकनायक, दास साहब, झुणका धनी आपका इनको कहा जाता है। ठीक है, और शेरे राजस्थान भी कहा जाता है। ये ध्यान रखना। जयनार ब्यास दोस्तों जो राजस्थान के तृतीय सीएम रहे थे। ये जो दोस्तों कुछ चीजें हैं दोस्तों इनसे संबंधित जिसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो आज हमने अधिवेशन देखे कितने, आपके आपके 7 अधिवेशन, और 7 अधिवेशन संबंध दोस्तों हम एक एक से देख रहे थे, है ना। जिसमें हमने भरतपुर का दोस्तों प्रजामंडल का देखा, उसके बाद मारवाड़ प्रजामंडल, कोटा दोस्तों है ना बताया मैंने आपका नैनूराम शर्मा, अलवर का दोस्तों और हाड़ौती का। उसके बाद दोस्तों हमने पहले देखा था आपका क्या, मेवाड़ का। ठीक है, तो ये आपको संबंधित महिलाओं के नाम जरूर याद रखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, है ना। महिलाओं के नाम पूछे जाते हैं। इसमें देखो हमने महिलाओं के नाम देखे दोस्तों, क्या देखे, कस्तूरबा देवी, जानकी देवी और आपका कस्तूरबा गांधी, है ना। ये 3 महिलाएं इनसे संबंधित थी। फिर उसके बाद हमने देखा दोस्तों नेक्स्ट स्लाइड में देखा हमने मेवाड़ पर्यावरण से संबंधित महिलाएं, इसमें नारायण देवी, स्नेहलता, अंजना देवी चौधरी, सुशीला देवी और भगवती देवी को देखा। फिर नेक्स्ट स्लाइड में देखा दोस्तों हमने आपका सरस्वती बोहरा का संबंध कहाँ से, भरतपुर से। और आप बात करोगे नेक्स्ट दोस्तों, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट में देखोगे आप कोटा दोस्तों, कोटा और आपका ध्यान रखना है आपका हाड़ौती और आपका अलवर, इनसे कोई महिला नहीं है। तो ये दोस्तों 2-3 से संबंधित महिलाएं, है ना, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना। एक तो आपका किससे है, मेवाड़ से, और एक आपका मारवाड़ से, एक आपका भरतपुर से। इनसे संबंधित महिलाओं के आपके नाम याद रखने हैं। विजयादशमी के दिन किस प्रजामंडल का गठन हुआ, किस प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ, तो विजयादशमी के दिन आपको ध्यान रखना कोटा प्रजामंडल का अधिवेशन हुआ था। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज की क्लास से आपकी संबंधित थी आपके जितने भी दोस्तों प्रजामंडल संबंधित अधिवेशन थे उनसे। और ये हमारी एक क्या सीरीज चल रही है राजस्थान हिस्ट्री की, जिसको मैंने आपको छोटी छोटी क्लास में दोस्तों एक एक चीज को पूरा इकट्ठा करके चीजों को किस तरीके से हम याद कर सकते हैं उसका एक आपका सीरीज चल रहा है। तो जुड़े रहिएगा ये क्लासेस से इसी तरीके बेहतरीन और दोस्तों तरीके से पढ़ने के लिए कि हम चीज़ों को किस तरीके से याद कर सकते हैं। और ये आज दोस्तों जितना भी आपका था ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लास थी। और जो भी दोस्तों जितने भी क्लास दोस्तों अभी इंपॉर्टेंट सीधे क्वेश्चन आते हैं। और अभी राजस्थान पुलिस का एग्जाम आ रहा है, तो राजस्थान पुलिस के दोस्तों एग्जाम के अंदर दोस्तों बहुत काम आने वाली ये क्लास है। आपको यहाँ से जरूर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है प्रत्येक क्लास से दोस्तों आपको क्वेश्चन देखने को मिले। या ये दोस्तों जितना है ना, इसको दोस्तों बोला जाता है दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। इतिहास दोस्तों क्या 3 प्रकार का है, तो ये इसको दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री के अंतर्गत आते हैं सभी, है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आज की क्लास के अंतर्गत इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम बात करते हैं दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।